नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया और मैं हूं सुंदर सोलंकी। हरियाणा की सियासी गलियारों से एक और बड़ी खबर आ रही है। नौकरियों का मसला एक बड़ा मसला होता है हरियाणा में, एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा होता है। पिछली मनोहर सरकार की बात करें तो नौकरियों में पारदर्शिता को लेकर ही सरकार वापस दोबारा 2014 में जो सरकार बनी और 19 में जब वोट मांगे गए तो नौकरियों में पारदर्शिता और नौकरियों को सही लोगों तक दिया जा रहा है, बगैर खर्ची पर्ची दिया जा रहा है। इसी मुद्दे पर 40 सीटें 2019 में मनोहर सरकार ले पाई। लेकिन इस बार स्थिति अब हरियाणा में लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को बनाकर कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक ऐसा फैसला आया जिसने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। दरअसल हुआ ये कि 5600 कांस्टेबल और TGT और PTI 76 भर्ती यानी कि 5676 भर्तियों को लेकर रिजल्ट आना था, उनके नतीजे घोषित होने थे। लेकिन हरियाणा कांग्रेस की तरफ से इस तरह की शिकायत की दी गई कि कोड ऑफ कंडक्ट में उनके नतीजे घोषित नहीं किए जा सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को ये शिकायत दी कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसके चलते चुनाव आयोग ने इन भर्तियों के रिजल्ट पर रोक लगा दी। लेकिन अब सवाल ये कि कांग्रेस को इसका नुकसान क्यों? दरअसल 5676 परिवारों की नौकरी ना लगने से सीधे तौर पर ये परिवार अफेक्ट हुए हैं। ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उनकी नौकरियों के आड़े आ गई है और इसका माहौल और इसे भुनाने की कोशिश पूरी तरह से बीजेपी करेगी। बीजेपी की तरफ से अभी से ये अभियान शुरू हो गया है कि दरअसल कांग्रेस भर्ती रोको गैंग है। नौजवान हैं, जो युवा हैं, जो टैलेंटेड है, प्रतिभावान हैं, उनको नौकरी कांग्रेस नहीं देना चाहती है। हालांकि कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि बेरोजगार बढ़े हैं हरियाणा में, लेकिन 5676 लोगों के रोजगार को छीनने का काम कांग्रेस ने कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा हरियाणा सरकार से रिपोर्ट मांगी थी कि माजरा क्या है, 5676 भर्तियों का जो विषय है, कांग्रेस की तरफ से जो शिकायत दी है उसकी हकीकत क्या है। साफ तौर से हरियाणा सरकार यानी बीजेपी की तरफ से ये कहा गया, बीजेपी सरकार की तरफ से, नायब सरकार की तरफ से, कि भर्तियों में जो भी कदम उठाए गए वो बिल्कुल जायज़ हैं और सारी प्रक्रिया पहले हो चुकी थी। केवल रिजल्ट यानी कि नतीजे घोषित होने थे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने कोई इस चीज़ का फ़ायदा अनुचित रूप से ना उठा सके, इसलिए इसके रिजल्ट पर रोक लगा दी। चुनाव आयोग ने कहा है कि रिजल्ट चुनाव होने के बाद ही घोषित किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होना है, 4 अक्टूबर को नतीजे आने हैं और वो नतीजे तय करेंगे कि इस तरह के जो मुद्दे हैं वो किसको कितना फ़ायदा पहुंचा पाए। लेकिन फ़िलहाल ये लग रहा है कि जिस तरह से युवाओं का प्रदर्शन है सड़कों पर, कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं का युवा विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि कहीं ये कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी ना कर दे।